जय जय श्री राधा। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। परम पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, एक रघुनाथ जी के भक्त थे। वे पहले बहुत धनी थे, कालांतर में वे बड़े गरीब हो गए। उनकी बड़ी बुरी अवस्था हो गई, भीख मांगने लगे पेट भरने के लिए। पुरी में मंदिर के सामने भिखमंगों की टोली में खड़े रहते थे। इनकी पत्नी किसी राज्य के दीवान की लड़की थी। उनके ससुर को जब यह पता चला कि वह भिखमंगा हो गया है, उसकी कोई संपत्ति नहीं रही, तब उसने सोचा, कौन पूछे, चलो लड़की का दूसरा ब्याह कर देते हैं। वह जमाना दूसरा था, जब दूसरे ब्याह का सुनकर पत्नी भी अपने आप को गाली सुनना मानती थी। दूसरे विवाह की बात तय सुनकर रघुनाथ जी की पत्नी को विक्षोभ हुआ। उसने सोचा कि कैसे उन्हें खबर करें। किसी प्रकार चेष्टा करने पर पता लगा कि रघुनाथ जी इस समय पुरी में भिखमंगों के रूप में रहते हैं। रघुनाथ बहुत भक्त थे और उनकी पत्नी में भी भगवान की प्रति बड़ी निष्ठा थी। उसने भगवान को याद किया कि महाराज किसी प्रकार बचाओ मेरे सतीत्व को। एक ब्राह्मण मिल गया जिसे भगवान ने भेजा एक यात्री के रूप में। उसने अपने पति को पत्र लिखा, किस प्रकार मेरा विवाह होने की बात हो रही है, आप जहाँ हो जैसे हो आकर ले जाए। पत्र उनके पास पहुँच गया। उसने जगन्नाथ जी को याद किया। कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि दूसरे दिन वह वहाँ आ पहुँचा। वह अपने ससुर के मकान के सामने एक पेड़ था, वहाँ रात में रुका। प्रातःकाल जब लोग उठे तो उन्होंने पहचान लिया कि यह तो वही है। लोक लाजबस वह उसे अंदर ले गए। ऊपर से तो लोग उससे अच्छा बोले, परंतु अंदर तो जहर भरा था। वे लोग सलाह किए कि अब इसका क्या करें। जहाँ बुरी नीयत होती है वहाँ बुरी बात ही बुद्धि में आती है। रघुनाथ के ससुर सालों ने मिलकर तय किया कि इसे जहर देकर मार दें। उसके बाद तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि हम तो राज्य के दीवान हैं। यह बात उस लड़की ने सुन ली। वह चौकन्नी हो गई, पता करने लगी कि इन लोगों की क्या योजना है। उसके मन में भय था। बंगाल में एक मिठाई होती है संदेश। संदेश रघुनाथ जी को बहुत प्रिय थी, यह बात उन्हें पता थी। उन लोगों ने रसोइये से कहा, संदेश में विष मिला दो और उसे सबसे ऊपर रख दो, जिससे वह सबसे पहले संदेश खाएगा और खाते ही मर जाएगा। यह सब बात तय हो गई। इसे रघुनाथ की पत्नी ने सुन लिया। रघुनाथ और उसकी पत्नी अलग अलग स्थान पर रखा गया था। मिलने पर प्रतिबंध था। उसके मन में बड़ी खलबली मची। उसने सोचा, इन्हें बचाना तो है, किस प्रकार चेष्टा करें। उसने पत्ते पर लिख दिया कि इसमें जहर है, खाना नहीं है। किसी प्रकार रसोइये से मिलकर उस पत्ते को संदेश में लगा दिया। इन लोगों ने तो सोचा था कि वह खाते ही मर जाएगा। रात में इसके शरीर को ठिकाने लगा देंगे और कोई बहाना बना देंगे कि हैजा हो गया या कुछ और वजह से मर गया। इस प्रकार उपक्रम बन गया। जब रघुनाथ के पास थाली गई तो उन्होंने कहा, मैं तो भगवान का प्रसाद लेता हूँ। इन लोगों ने कहा, कैसे? उन्होंने कहा, मेरी झोली में ठाकुर जी हैं, इनको भोग लगा दें। फिर ठाकुर जी को भोग लगाकर उनके सामने थाल रख दी गई। वह खाने बैठा और सबसे पहले संदेश को उठाया। उसमें एक पत्ता खोसा गया था। उस पत्ते को निकाला तो उसमें लिखा था, इसमें जहर है, इसे खाना नहीं है। अब रघुनाथ के मन में यह बात आई कि यह जहर है या प्रसाद है। यही परीक्षा होती है आदमी की कि भगवान का भोग लगाकर लगकर आया है। हमने इनसे कहा कि हम भोजन यूं नहीं करते, हम तो प्रसाद खाते हैं। जो जहर भगवान को भोग लग गया, वह जहर मेरे लिए भोजन नहीं प्रसाद है। और प्रसाद को यह सोचने वाला वह दिल कैसा जो सोचे कि इसे खाने से मर जाएंगे। वह बेचारी दूर से देख रही थी, कांप रही थी कि वे कहीं इसे खा ना लें। और इसने संदेश उठाया और भगवान को सिर नवाया, प्रणाम किया, और भगवान, आपको याद करते हुए आपका यह प्रसाद खा रहा हूँ। वह जहर जानकर भी उस प्रसाद स्वरूप को खा लिया। आज तो हमारे प्रसाद में अगर जरा सी भी गंध आ जाए तो हम कहेंगे कि भले ही ठाकुर जी को भोग लग गया, इसे कैसे खाएं। हमारे ठाकुर जी तो पत्थर के हैं। रघुनाथ जी के ठाकुर जी थे, पत्थर थे नहीं। भगवान का भोग लगा। भगवान ने सोचा, आज चमत्कार दिखलाना है। थोड़ी ही देर में रघुनाथ के प्राण निकल गए। अब सारे घर में खुशी मनाई जाने लगी। सब प्रसन्न हो गए कि काम बन गया। घर में यदि कोई दुखी था तो वह मात्र लड़की, जिससे
जिसकी शादी रघुनाथ से हुई थी। प्रतिकूलता अनुकूलता में यह संबंध होता है। प्रतिकूलता में किसी की मृत्यु में सुख होता है और अनुकूलता में दुख होता है। यह स्वाभाविक बात है। वह रोते हुए अलग जाकर बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान, पति मर गया, कोई बात नहीं, मैं उसके साथ सती हो जाऊंगी, परंतु इसने आपका प्रसाद खाया है। प्रसाद खाकर यदि यह मर गया तो क्या प्रसाद खाकर कोई आज तक मरा है? वह बड़े आर्त भाव से भगवान को पुकारने लगी। आज के हम लोग अविश्वासी लोग यह कैसे समझें कि विश्वास में कितनी शक्ति होती है, और विश्वासियों के लिए भगवान कैसे और कहाँ कहाँ कार्य करते हैं, हम इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अपनी संदेह की वृत्ति से हम इन बातों को कपोल कल्पना, मिथ्या, कवियों की कल्पना, लेखकों के रोचक वाक्य या लोगों को धोखे में डालने की भक्त बने लोगों की धोखेबाजी, जालसाजी कह देते हैं। परंतु जिनको विश्वास है वे जानते और मानते हैं। उसके प्रार्थना करते ही उसके आसपास जो लोग थे उन्होंने देखा कि विष कोठरी में बैठा हुआ वह प्रसाद ले रहा था मर गया था। उस कोठरी में एक प्रकाश छा गया। उन लोगों ने खिड़की से देखा, इतना प्रकाश कैसे आ गया? कोई बिजली तो चमकी नहीं, औरों को तो नहीं, लेकिन उस लड़की को दिखाई दिया कि इस प्रकाश पुंज से एक सुंदर विग्रह निकला, भगवान का प्रकट हुआ, और भगवान ने उस जाकर उसे गोद में लिया, सिर पर हाथ फेरा और हाथ फेरते ही वह जाग गया और उठ बैठा। फिर प्रकाशपुंज लुप्त हो गया। इसके बाद उस लड़की ने जाकर कोठरी के किवाड़ खोल दिया और जाकर पूछा तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, प्रसाद खाया था। दूसरे दिन वहाँ से निकल गए। पीछे से फौज गई जिसे भगवान ने मार भगाया। यह लंबा इतिहास है। भगवान के प्रसाद में हम लोग स्वाद देखते हैं, प्रसाद में भगवान को नहीं देखते। हम मूर्ति में गहने देखते हैं, मूर्ति के अंदर भगवान को नहीं देखते। हम लोग किसी संगीत में स्वर देखते हैं, उस संगीत की आत्मा जो रस है उसे नहीं देखते। हम किसी अच्छे फूल में सौंदर्य देखते हैं, परंतु उस सौंदर्य का जो मूल है, जहाँ से सुंदरता आई है, जिसे लेकर फूल सुंदर बना है, उसको नहीं देखते। परंतु जिनकी आँखों में, जिनके हृदय की आँखों में श्याम सुंदर समा जाते हैं, उनको फूल में, पत्ते में, डाली में, पत्र में, सब में श्याम सुंदर दिखाई देते हैं, दूसरा कुछ नहीं दिखता। पहले जब तक प्रेम ना हो, ऐसी आंखें ना हो, तब तक ऐसा अभ्यास करें। मानकर करें, कल्पना से करें, विश्वास से करें कि सारे प्राणियों में, सब में भगवान है। तुलसी या संसार में सब सो मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। पता नहीं किस जगह किस वेश में नारायण मिल जाए। इसलिए किसी से भी द्वेष ना करें, किसी को दुखी मत बनाओ। आपका सुख, सबका हित, सबका सम्मान, सबकी पूजा भगवत बुद्धि से करो तो सर्वोत्तम है। जय जय श्री राधा।